Good morning, dear student. I am Aditya Tripathi, your science teacher. So today we study about part 3rd of chapter 15. Our chapter name is Nature's Magician. When it rains continuously for several days, waterlogging takes place, the river, ponds and the lakes overflow and cause the nearly areas to be submerged in water. This leads to flood. तो ये कैसे होता है, जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो वहाँ की जो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और ये हमें कहाँ ले जाते हैं, ये बाढ़ की तरफ ले जाते हैं। हैवी फ्लड कॉज मैसिव डैमेज टू क्रॉप्स। हैवी फ्लड जो होती हैं ये क्रॉप्स को मैसिव डैमेज करती हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव्स एंड प्रॉपर्टी, तो ये ह्यूमन्स लाइव्स, एनिमल्स और प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। ओके, sorry dear student, my phone not working today properly, so I am making this video like this. Heavy flow of water carries away the top fertile soil along with it. This is called soil erosion. तो जब बारिश होगी, बाढ़ होगी, बेसिक सी बात है, वो बहेगा पानी और वो जो फर्टाइल सोइल है वो उसको बहाकर ले जाएगा, विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। फ्लड रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ क्रॉप, तो बाढ़ होते हैं वो फसल को बर्बाद करने के लिए भी होते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी और लाइफ की बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आल्सो गेट अफेक्टेड। रिसीडिंग फ्लड वाटर में आल्सो स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीजेज, तो जब पानी भरता रहेगा तो बेसिक सी बात है वहाँ पर कई तरीके की डिजीजेस भी होगी, लाइक कॉलेरा एंड डिसेंट्री। नाउ ड्रॉट नो रेन, अब सूखा कब पड़ता है, जब किसी एरिया में महीनों तक या सालों तक बारिश नहीं होती है तब सूखा पड़ता है। और जब सूखा पड़ेगा तो बेसिक सी बात है, जो मिट्टी है उसमें जो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस तो चलती ही रहती है। अब जब पानी नहीं होगा तो उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो इवेपोरेट करेगा और ट्रांसपायरेशन करेगा और थोड़ी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो मिट्टी पूरी तरीके से वो वाटर से ब्लैंक हो जाएगी, वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, जब वाटर लेवल भी गोज बिल बहुत नीचे चला जाएगा, इससे क्या होगा, इससे ना ही फूड उगेगा और ना ही फॉडर, ना ही चारा, तो ना ही इंसानों को फूड मिलेगा और ना ही जानवरों को चारा। तो द एक्वाटिक लाइफ इज आल्सो बैडली इफेक्टेड, और जो नदी तालाब होंगे वो तो बिल्कुल ही सूख जाएंगे। ओके, कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल गो थ्रू इन सच कंडीशन। तो आप इसको समझने के लिए आप महाराष्ट्र ड्रॉट के बारे में देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र ड्रॉट के बारे में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ डिक्रीज बाय डे। तो जो पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो गिरती चली जा रही है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और हम लोगों का जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, नदियों में ही, तालाबों में ही छोड़ते हैं। इसीलिए जो वाटर क्वालिटी है वो डे बाई डे क्या होती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वे टू कंजर्व वाटर, तो इसीलिए वाटर को कंजर्वेशन जरूरी होती है। फर्स्ट, फिक्स द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड इट वेस्टेज, तो हमें वाटर के टैप्स या नल पाइप को जिनमें से लीक हो रहा है उनको ठीक करना है। दूसरा, व्हेन यू ब्रश योर टीथ और वॉश क्लॉथ्स और डिशेज, टेक केयर टू टर्न द टैप ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब आप ब्रश टीथ करते हैं और कपड़े धोते हैं तो आपको क्या करना है, आपको नलों को बंद करना है। रीयूज़ वाटर वेयर एवर पॉसिबल, वाटर को रीयूज़ करना ज़रूरी है। यूज़ बकेट एंड मग, शॉवर की जगह पर बकेट एंड मग का यूज़ करना ज़रूरी है। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश योर कार इंस्टेड ऑफ होस, तो कार को पानी से, बाल्टी से और पानी से धोना चाहिए, ना कि उसे उससे। वाटर योर लॉन ओनली ड्यूरिंग अर्ली जरूरत, तो अपने लॉन में, अपने बगीचे में तभी पानी डालें जब ज़रूरत हो या सुबह सुबह पानी डालें। ओके मैम, okay. Now, rainwater harvesting. One of the unique methods to conserve water in rainwater harvesting. It is the gathering and collection of rainwater for later use. The two ways to harvest rainwater are also follows: surface runoff harvesting या drop to rainwater harvesting. तो surface runoff harvesting कैसे होती है? तो इन अर्बन एरियाज रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द सरफेस फ्लो अवे इन द ड्रेन, तो ये लोग बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं और उनमें जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो तालाब की तरह उस पानी को यूज़ करते रहते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसी होती है, इसमें हम वाटर के छत पर चारों तरफ से सपोर्ट देते हैं ताकि पानी फैले ना
फिर एक पाइप लगाकर और उसको एक अपने आसपास कैसे कर देते हैं, उसको एक जगह पर एक टैंक बनाते हैं अपने घर के पास और उसमें पानी को इकट्ठा करते रहते हैं, तो इसे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें आप लोग इसका मॉडल भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ये एक साइंस मॉडल के रूप में भी काम करता है और ये सभी के घरों में होना ही चाहिए। मोस्टली जो लोग फार्म हाउस की तरह रहते हैं उनको इस तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। द कलेक्टेड वाटर नीड्स टू बी फिल्टर बिफोर यूज़। इट कैन आल्सो बी डाइवर्टेड इनटू अ पिट इन द ग्राउंड और इसको दिस हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, दस इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ एरिया। तो ये ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ एरिया को भी बढ़ाता है। इन्फोवेट। Ancient Egyptian used to take water from the Nile River in huge jars. After the mud in water would settle down, they would transfer the water at the top and treat it. तो वो क्या करते थे, एक बड़े जग में पानी को भरते थे और जब उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी तो उसको दूसरी जगह डाल देते। The father of medicine, Hippocrates, emphasized the importance of boiling and straining water. तो मेडिकल साइंस के जो फादर हैं हिप्पोक्रेट, उन्होंने पानी को उबालने और स्ट्रेनिंग करने की प्रोसेस को बताया। ओके।